हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, हाथियों के उत्पात से मौत पर परिजनों को मिलेगा 6.5 लाख। एक बड़ी खबर की हाथियों के उत्पात से जान माल की क्षति होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को राज्य सरकार जल्द ही बढ़ाने जा रही है। वर्तमान में हाथियों के उत्पात से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये मिलते हैं। सरकार इसे बढ़ाकर 6.5 लाख करने जा रही है। वहीं मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 40,000 रुपये की जगह 65,000 रुपये देगी। झारखंड विधानसभा में इसकी जानकारी प्रभारी मंत्री चंपाई सोरेन ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे स्टेडियम। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाने जा रही है। इसके लिए सभी विधायक एक स्टेडियम की अनुशंसा कर सकेंगे। पर्यटन और खेल मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड विधानसभा में इसकी घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन संग सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने खेली होली। इधर झारखंड विधानसभा परिसर में कल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और विधायक इसमें शामिल हुए और सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर रंगों के त्योहारों की खुशियां बांटी और होली की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद होगा झारखंड बोर्ड का पुनर्गठन। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि जैक बोर्ड का पुनर्गठन मैट्रिक इंटर के परीक्षा के बाद किया जाएगा। विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये बात कही है। वहीं झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर के तैयारी हर जिले में चल रही है। और वहीं बता दें, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति पर फैसला जल्द। इधर झारखंड में स्थानीय नीति से जुड़े मामले पर हेमंत सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। निर्दलीय विधायक सरयू राय द्वारा अल्पसूचित प्रश्नकाल में उठाए गए इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार बहुत ही जल्द नई स्थानीय नीति झारखंड में लागू करेगी। इसके लिए त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। वहीं स्थानीय नीति तय करने के लिए 1932 के खतियान को तो आधार बनाया ही जाएगा, साथ ही 1964 और 1974 जैसे अन्य सर्वे का भी अध्ययन सरकार करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 12 साल से ऊपर के बच्चों के टीकाकरण पर राज्यों को केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। इधर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित करें। आज से उनका टीकाकरण शुरू हो रहा है। सुबह के 9 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी या फिर टीकाकरण केंद्र पर पहुंच करके भी वैक्सीन लगवाया जा सकता है। केंद्र ने राज्यों से टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं ताकि 12 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के दौरान किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी होने से बचा जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आम जनता के लिए 21 मार्च से खुलेगा राजभवन उद्यान। इधर झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजभवन का उद्यान आम जनता के लिए 21 मार्च से खुला रहेगा। यहां आने वालों के लिए दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं। वहीं राज्यपाल के द्वारा राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण और दर्शन के लिए 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक खोला जा रहा है। वहीं उद्यान प्रतिदिन सुबह के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुला रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को जल्द मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश। इधर झारखंड सरकार राज्य के पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश देने के साथ साथ महंगाई भत्ता, राशन वर्दी भत्ता बढ़ाने पर विचार कर रही है। झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने ध्यान आकर्षण पर ये जवाब दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पोषण सखी पर लाठीचार्ज का उठा मामला। इधर पोषण सखी पर सोमवार को हुई लाठीचार्ज का मामला मंगलवार को सदन में उठा। भाजपा विधायक बिरसी नारायण और निरा यादव ने इस घटना की निंदा की है। वहीं बिरसी नारायण ने कहा कि पोषण सखी पर लाठीचार्ज हुआ है, इसमें कई महिलाएं घायल हुई है। वहीं 7 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उन्हें छोड़ने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में हुई नोकझोंक। इधर राज्य में नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर कराने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई है। कटौती प्रस्ताव पेश करने के बाद नवीन जायसवाल ने कहा है कि
वर्तमान सरकार ने जनता के डर से नगर निकाय चुनाव दलगत नहीं कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शुरू होगी ग्रामीण बस सेवा। इधर झारखंड के प्रत्येक जिले के दूरस्थ गांवों को नजदीकी शहर से जोड़ने के लिए ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। राज्य सरकार के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को ये ऐलान किए हैं। वहीं बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर बहुत ही जल्द इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा और सरकार ग्रामीण जनता को शहर से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक बस सेवा की शुरुआत करेगी। मंगलवार को परिवहन विभाग का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 261 करोड़ रुपए की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति लागू होने तक घर नहीं लौटेंगे लेविन हेम्ब्रोम। इधर झामुमो के वरिष्ठ विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने कसम खाकर ऐलान किया है कि जब तक राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति परिभाषित नहीं होती है तब तक वे घर नहीं आएंगे। वे 5 अप्रैल को अपने वाहन में आजीविका का न्यूनतम साधन समेटकर घर से निकलेंगे। लेविन हेम्ब्रोम राज्यभर में घूम कर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। वे पहले संथाल परगना और उसके बाद छोटा नागपुर का भ्रमण करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 450 चौकीदारों के पदस्थापन की अनुशंसा। इधर झारखंड में हटाए गए करीब 450 चौकीदारों को दोबारा पदस्थापित करने की अनुशंसा विधानसभा की आश्वासन और आवास समिति ने की है। समिति ने अपना प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रख दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं तक के बच्चों का होगा स्पोर्ट टेस्ट। इधर झारखंड के 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की स्पोर्ट टेस्ट ली जाएगी। प्रखंड साधन सेवी और स्कूल साधन सेवी 21 मार्च से 2 अप्रैल तक ये टेस्ट लेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल बंद होने के दौरान बच्चों में हुई लर्निंग लॉस को कम करने के लिए ये पहल की है। सभी जिलों को गाइडलाइन भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 1ली-2री कक्षा के बच्चों को मिलेगी पोशाक। इधर शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने 1ली और 2री के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बच्चों को अब विद्यालय प्रबंधन समिति पोशाक उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों ने किए प्रदर्शन। इधर बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस के सामने मंगलवार शाम 5:30 बजे अखिल भारतीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने द्विपक्षीय समझौता के लंबित मुद्दे जैसे कि 5 दिवसीय बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, पूर्व कर्मियों के वेतन का निर्धारण और सब स्टाफ से लिपिक वर्ग में प्रोन्नति के पश्चात संशोधित वेतन फिटमेंट फार्मूला आदि जैसे मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में नियुक्ति में देरी से हाईकोर्ट नाराज। इधर झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक कर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में रोस्टर के बिंदु को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में मिलेगा 25% आरक्षण। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विधानसभा में कहा है कि कस्तूरबा विद्यालय में काम कर रहे शिक्षकों को शिक्षकों की पूर्णकालीन नियमित नियुक्ति में 25% आरक्षण दी जाएगी। कहा है कि कस्तूरबा विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। नियमित नियुक्ति में रोस्टर का पालन किया जाएगा। सरकार इसकी समीक्षा करेगी और नियमानुसार काम करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयोग ने 6ठी जेपीएससी से संबंधित अपील याचिका ली वापस। इधर हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ में 6ठी जेपीएससी से संबंधित अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी पर कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं जेपीएससी को अपील याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं दूसरी ओर संविदा पर हो रही नियुक्तियां। इधर झारखंड की जिलों और प्रखंडों में शिक्षा विभाग में जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति का मामला ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाया गया। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि संविदा पर नियुक्ति हो रही है, इसमें कोई भी आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर एकल पद है और ऐसे में ये अनारक्षित पद है। वहीं सरकार नियम के अनुसार काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रन फॉर खतियान मैराथन 20
को। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर करीब 42 किलोमीटर रन फॉर खतियान मैराथन का आयोजन करेगी। 20 को ये आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी समिति के सदस्यों ने मंगलवार को गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता के दौरान दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिकाएं खारिज। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस्लामी आस्था में हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इस तरह ये संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश को सही ठहराया है। साथ ही हिजाब पर रोक को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक में 30,000 तो इंटर में 28,000 छात्र होंगे शामिल। इधर जैक की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2022 में इस वर्ष धनबाद जिले से 58,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इसमें से 30,000 से अधिक परीक्षार्थी मैट्रिक में और 28,000 से अधिक अभ्यर्थी इंटर की परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा की तैयारी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोनों परीक्षाओं के लिए कुल 184 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 24 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड खत्म, अब कक्षा 1 और 2 के बच्चों को मिलेगा स्वेटर। इधर ठंड की विदाई के बाद अब स्कूली बच्चों को स्वेटर देने की याद शिक्षा विभाग को आ गई है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को विद्यालय प्रबंधन समिति 1 स्वेटर, 2 सेट पोशाक और 1 जोड़ा जूता मोजा उपलब्ध कराएगी। इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने डीओ और डीएससी को आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 को होली मनाएंगे सिपाही और हवलदार। इधर पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पांडे ने राज्यभर के सिपाही और हवलदार से 25 मार्च को होली मनाने का आह्वान किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने वीडियो जारी कर कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राज्यभर के सिपाही और हवलदार 25 मार्च को होली खेलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में बंद ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू करने की मांग। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग को यात्रियों की सुविधा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनों का नियमित परिचालन और ठहराव दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग रेल मंत्री को पत्र लिखेंगे और जल्द संबंधित ट्रेनों का झारखंड के स्टेशनों पर ठहराव शुरू कराने की मांग करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होलिका दहन 17 को, होली 19 को। इधर रंगों के त्यौहार होली को लेकर इस बार लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजधानी में लोगों के बीच त्योहारों के आयोजन को लेकर चर्चाएं चल रही है। ये चर्चा है कि आगजा 17 को होगा और होली का त्यौहार 18 या 19 मार्च को। आम जन में इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माटी कला बोर्ड का होगा पुनर्गठन। इधर झारखंड में माटी कला बोर्ड के पुनर्गठन का काम जल्द पूरा किया जाएगा। बजट में माटी कला के उत्थान के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। कुम्हारों को सरकार के द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। भाजपा विधायक अनंत ओझा के पूछे सवाल पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने झारखंड विधानसभा में जवाब दे रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेयजल स्वच्छता संबंधित समस्या निदान के लिए कॉल सेंटर शुरू। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर बनाया गया है। कॉल सेंटर सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुले रहेंगे। संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरना देने के बाद मंच ने विधायक को सौंपे ज्ञापन। इधर गिरिडीह जिले में बिना रिश्वत के रजिस्टर 2 और खतियान देने की मांग को लेकर अंबेडकर चौक पर 8 मार्च से किसान मंच द्वारा दिया जा रहा धरना मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल से किसान नारा लगाते हुए झामुमो जिला कार्यालय पहुंचे। वहां गिरिडीह और गांडी विधायक के नाम झामुमो के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से विधायकों से किसान हित में सदन में सवाल उठाने की आग्रह की गई है। इसी के
साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 वर्ष के युवा मतदाता सूची में जरूर नाम कराए दर्ज। इधर उपायुक्त शशि रंजन ने 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर युवाओं से मतदाता सूची में नाम अवश्य दर्ज कराने की अपील की है। वे मेदिनीनगर सिटी के गिरिवर क्लास 2 विद्यालय में डाल्टनगंज क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से आयोजित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित विद्यार्थियों और शिक्षकों आदि को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 तक जाति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश से। इधर उपायुक्त विजया जाधव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमशेदपुर जिले के सभी प्रखंडों में 12वीं तक के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र और 100% दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र 31 मार्च तक हर हाल में निर्गत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों प्रमाण पत्र नहीं होने से कई योग्य लाभुक अपने कैटेगरी में केंद्र और राज्य सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर परिषद के नोटिस का विरोध, बंद रही बस पड़ाव की दुकानें। इधर दुमका बस पड़ाव में नगर परिषद की दुकानों पर दुकानदारों का स्वामित्व खत्म करने के नोटिस और नए सिरे से बढ़ी दर पर सुरक्षित जमा करने के आदेश का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को अटल बिहारी बस पड़ाव मैक्सी स्टैंड की सभी दुकानें बंद रही। वहीं बस मैक्सी पड़ाव दुकानदार संघ के बैनर तले सभी दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर सुबह से ही धरने पर बैठ गए।